व्यापारी वर्ग ने आज दोपहर में मिनी सचिवालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन दिया और व्यापारियों के साथ हो रही चोरी, मारपीट, लूट जैसी घटनाओं के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही हाल में हुई चोरी के माल को बरामद करने का आग्रह भी किया। व्यापारियों ने आज एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक को बताया कि जिस प्रकार से लूट, चोरी जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसमें पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। पुलिस का भय चोरों व लुटेरों में नहीं है। कुछ दिन पहले अलवर शहर के मुख्य बाजार से शुभम ज्वेलर्स के यहां से करीब 105 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर ले गए। चोरी की सूचना पुलिस को तुरंत दी गई। उसके बाद भी आज तक चोर पुलिस के हाथ से दूर है। यदि पुलिस इसी तरह नाकाम होती रही तो व्यापारियों को हथियार का लाइसेंस दिया जाए ताकि वह अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस को यही कहने आए हैं ज्ञापन के जरिए कि जो पुलिस का एक भय है वो अपराधियों में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तभी आए दिन घटनाएं बढ़ रही हैं, हम रोज देख रहे हैं। अभी 4 दिन पहले शुभम ज्वेलर्स हमारे व्यापारी हैं, उनके यहाँ से दिन दहाड़े चोरी हुई है। हमने सीसी फुटेज अवेलेबल करवा दी है, जिसकी आज तक कोई अभी पकड़ नहीं हुई है। हमने कल अपने ज्ञापन में सराफा व्यवसायियों ने ये भी कहा था कि अगर 3 दिन में ये लोग नहीं पकड़े जाते हैं, माल की बरामदगी नहीं होती है, तो आगे की रणनीति संयुक्त अलवर जिला व्यापार महासंघ के साथ मिलकर आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। क्या आगे आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति में हम लोग या तो बंद करेंगे अपने व्यवसाय को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक हम लोगों को एश्योरेंस नहीं मिल जाती कि व्यापारी अब सेफ रहेगा। क्योंकि ये देखिए, आप बहुत समय से मांग रही है। रमेश जुनेजा साहब ने भी अभी कहा है, अध्यक्ष हैं हमारे अलवर जिला व्यापार महासंघ के, कि गश्त कम से कम होनी चाहिए। पहले घोड़े पे गश्त रहती थी, पुलिस वाले जब निकलते थे दिन में, बाजार में से निकलते हैं, तो एक अपराधियों के दिमाग में भय रहता है, कहीं ना कहीं एक वर्दी का खौफ रहता है, जो बिल्कुल अपराधियों के दिमाग में से खौफ निकला हुआ है। तो आप लोगों के माध्यम से और एसपी साहब को यही एक ज्ञापन देने आए हम। ये तो आप देख ही रहे हैं कि हर जगह पे आज की तारीख में ज्वेलर एकदम ऐसे सॉफ्ट टारगेट पे है इनके। चाहे कोई डकैती कर रहा है, चाहे कोई चोरी कर रहा है, कि मतलब हम लोग तो बिल्कुल ही, तो हमने अपनी तरफ से सारे ज्वेलर्स को ये कहा है कि आप अपने पुख्ता इंतजाम तो करके रखें, और साथ में प्रशासन से यही कि आप हमारी सुरक्षा की एक जिम्मेदारी तो कम से कम उठाएं, और सारे व्यापारियों में एक रहे कि हाँ, हम लोग सेफ हैं। और अगर कोई व्यापारी अपने लिए कोई हथियार के लिए अगर अप्लाई करता है, तो कम से कम उसको रिकॉर्ड चेक करके और जो भी उनकी सिस्टम है उसके तहत उनको हथियार मुहैया कराया जाए अपनी सुरक्षा के लिए। दिया गया है। अभी 4 दिन पूर्व शिव ज्वेलरी के यहाँ चोरी हुई थी, और चोरी का जो उन्होंने घटना का वो अंजाम दिया, उस तरह से दिया कि पुलिस नाम का, खौफ नाम की चीज नहीं रही। आज सरेआम, चाहे रात हो चाहे दिन हो, व्यापारी बहुत पीड़ित है। व्यापारी के अंदर भय है, व्यापार करें तो कैसे करें। तो हम एसपी साहब से मांग करने आए हैं। मेरे साथ सराफा व्यवसाय के अध्यक्ष दीपक गर्ग जी हैं, ठाकुर राज जी हैं, अनिल जी हैं, रवि जुनेजा जी हैं, सारे व्यवसायी हैं, मुकेश जी हैं। आज मांग करने आए हम एसपी साहब से कि एक तो पुलिस बढ़ाई जाए, और पहले जो 2-3 साल पहले पुलिस के गश्त होते थे 6 से 9 बजे, घोड़ा पुलिस चलती थी, हथियारबंद पुलिस चलते थे, क्योंकि शाम के समय जो होता है व्यापारी के पास पैसा होता है, उसको भय होता है कब कोई आकर के लूट ले जाए। और आज दिन आप देख रहे हैं मिनटों में गोलीकांड करते हैं। निमराना आप देखा भी कल, एकदम से 32 फायर किए। यानी कि पुलिस नाम की चीज जो भय होता है पुलिस का, वो खत्म हो चुका है। तो हम इस यही कहना चाहेंगे कि एक तो पुलिस का भय, जो खौफ होता है, वो पैदा किया जाए, और व्यापारी को सुरक्षा की दृष्टि से शाम के समय गश्त लगाया जाए, और जो हमारे अब से पूर्व और सुन जी के यहाँ जो चोरी हुई है ज्वेलरी के यहाँ, ये माल बरामद कराया जाए। लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे नीमराना हो, अलवर, ठीक गोलीकांड हो रहा है, लेकिन व्यापारियों की तरफ से सिर्फ एक ज्ञापन देकर ही रह जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। देखिए, आप सही कह रहे हैं, व्यापारी करता क्या करे, मरता क्या नहीं करे। वो पहले ज्ञापन ही देता है, अपनी बात को रखता है, फिर भी प्रशासन या सरकार नहीं जागती है, तो व्यापारी अपना जो कदम है वो मीटिंग करेंगे, और एक कठोर कदम उठाएंगे। चाहे हमको अलवर भी आगे से बंद करना पड़े तो वो भी करेंगे।